नमस्कार साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, फ्री मोबाइल योजना का जो दूसरा चरण है वो प्रारंभ हो चुका है और जिनका भी नाम पहली लिस्ट में आया था उन सभी को मोबाइल प्रदान कर दिया गया है और जिनको नहीं किया गया है वो जल्द ही उनको मोबाइल प्रदान कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे एक बात आप देख पा रहे होंगे कि महिलाओं को 30 सितंबर तक यह कार्य करना होगा, तभी उनको मोबाइल मिलेगा। वो कार्य कौन सा है, इस वीडियो में हम आगे जानने वाले हैं डिटेल से। इसके अलावा जिनका नाम लिस्ट के अंदर आया हुआ है और उनके पास मैसेज नहीं आया है मोबाइल का, तो उसको क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से कारण हैं कि उनके पास मैसेज नहीं आया है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और यदि मान लीजिए आपका नाम चिरंजीवी योजना में जुड़ा हुआ नहीं है तो कैसे आपको नाम जोड़ना है, या आपका नाम जुड़ा हुआ है और वहाँ पे पात्र भी बता रहा है लेकिन फिर भी आपका जो है लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। इन सभी के ऊपर हम इस वीडियो पे चर्चा करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ यह वीडियो देख करके आपकी सारी जो समस्याएं हैं मोबाइल फ़ोन से संबंधित, इस योजना से संबंधित, वो आपके सॉल्व हो जाएगी। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखें और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी है सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाएगी और आप उन योजनाओं का लाभ समय पर ले सकोगे। तो आइए देखते हैं, बढ़ाते हैं अपने वीडियो को आगे। तो दूसरे क्रम में कैसे आपको स्मार्टफोन मिलेगा, इसकी जानकारी हम यहाँ पर देखेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, फ्री स्मार्टफोन योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको अपने ज़िला और ब्लॉक स्तर पर जो भी शिविर लगे हुए हैं उन शिविरों में जाना होगा। जी हाँ साथियों, जो शिविर जैसे आपके महंगाई राहत कैंप के लगे थे, उसी प्रकार से फ्री स्मार्टफोन योजना के भी कैंप आयोजित किए जा रहे हैं जिला स्तर, ब्लॉक स्तर पर और पंचायत स्तर के ऊपर। तो वहाँ पर जाकर आपको जाना होगा। वहाँ पर जाने के बाद में आपको इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत आवेदन करने के लिए उस शिविर में अधिकारी होंगे, तो उन अधिकारियों को जानकारी देनी होगी कि हमारा जो है इस योजना में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, हम पात्र हैं। उसके बाद में अधिकारी क्या करेगा, अधिकारी के द्वारा जो भी आवश्यक दस्तावेज होंगे आपसे वो वहाँ पर सबमिट कर लेगा। उसके बाद में कुछ आवश्यक आवश्यक जानकारी पूछेगा कि आप किस योजना के तहत मतलब जो है पात्र हैं, यानी कि जैसे कि आप ये मान लो नरेगा में आपने 100 दिन पूरे किए हैं तो उसके थ्रू आपको यह मिल रहा है, या फिर आपकी जो लड़की है, बच्ची है, वो किसी सरकारी विद्यालय में अध्ययन कर रही है तो उसको मिलता है। तो जो भी आपकी जानकारी होगी इस प्रकार से वो आपसे पूछेगा। इसके बाद में आपका जो आवेदन होगा वहाँ पे फॉर्म में उपस्थित अधिकारियों के द्वारा ही भर दिया जाएगा, यानी कि वहीं पर आपका जो फॉर्म है वो सबमिट फिल कर दिया जाएगा। इसके बाद में आवेदन फॉर्म भरने के बाद आपको जो है एक चिरंजीवी, वो क्या बोलते हैं उसको, गारंटी कार्ड जो होता है, वो गारंटी कार्ड आपको प्रदान किया जाएगा। ठीक है, उस गारंटी कार्ड को आपको संभाल के रखना है। जब भी पुनः ये योजना चालू होगी तब आपको जो है वो गारंटी कार्ड वहाँ पे चाहिए होगा, तो उसको दिखाने के बाद में ही आपको मोबाइल दिया जाएगा। तो ये थी आप किस प्रकार से मोबाइल इसमें जो है रजिस्ट्रेशन करवा पाओगे। इसके बाद में दूसरा तरीका है कि 181 पर आप कॉल करके भी इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। ठीक है, अब मैंने वहाँ पे एक बात लिखी थी कि 30 सितंबर के बाद ये ही मतलब महिलाओं को 30 सितंबर तक ये कार्य कराना होगा। तो वो कार्य कौन सा है, मैंने बताया अभी आपको कि इस योजना में आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो 30 सितंबर तक ही कराना होगा। क्यों, क्योंकि 30 सितंबर या 15 अक्टूबर के बाद में जो आचार संहिता है वो लागू हो जाएगी और सभी जो राजकार्य हैं, जो सरकारी कार्य हैं, वो बंद हो जाएंगे और आपकी जो ये योजना भी है वो बंद हो जाएगी कुछ महीनों के लिए। तो इसलिए आपको 30 सितंबर से पहले ही इसका जो है रजिस्ट्रेशन करवा लेना है, कैसे भी जैसे करके आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। अब हम इस योजना के बारे में बात करेंगे, इस योजना के लिए पात्रता के बारे में। तो आप जो भी पात्रता हैं वो आपको पता ही है, लेकिन फिर भी एक बार आप देख लीजिए कि आप इस कैटेगरी में आ रही हैं या नहीं। जैसे कि आप सरकारी विद्यालय में 9 से 12 कक्षा में अध्ययन कर रही है छात्राएँ हैं, या फिर सरकारी उच्च शिक्षा संस्थान यानी कि महाविद्यालय, ITI, पॉलिटेक्निक में अध्ययन करने वाले छात्राएँ हैं, या विधवा या एकल नारी पेंशन आप प्राप्त कर रही हैं, या महिला महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के तहत आपने 100 दिन के जो है वो 100 दिन कार्य किया इसमें, या फिर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के तहत आपने 50 दिन का कार्य पूरा कर लिया है, या फिर ये तो होनी चाहिए। इसके अलावा राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए और आप चिरंजीवी परिवार की महिला मुखिया भी होनी चाहिए। ठीक है, ये पात्रता आप में होनी जरूरी है। चर्चा करें इसके बाद में।
दूसरे चरण में जो इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना है उसके लिए कौन कौन से दस्तावेज आपको चाहिए होंगे, तो उनके बारे में हम चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आपके पास सबसे पहले आधार कार्ड जो है वो होना ज़रूरी है। इसके बाद में जन आधार कार्ड होना ज़रूरी है। और जन आधार कार्ड में एक बात और, आपका जो मोबाइल नंबर है वो लिंक होना ज़रूरी है। ठीक है, जब आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा तब उसके ऊपर ये मैसेज आएगा और उसके ऊपर ही सभी OTP आएंगे। उसके अलावा राशन कार्ड और चिरंजीवी कार्ड अगर आपके पास है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, लेकिन ये 2 दस्तावेज आधार कार्ड और जन आधार कार्ड ये आपके पास होने ज़रूरी है। और इसके अलावा आप जिस योजना के लिए पात्र हैं, यानी कि जिस कैटेगरी में आप आते हैं, जैसे कि आप पेंशनर में हैं तो पेंशन डायरी, अगर आपने रोजगार मतलब नरेगा में कार्य किया है तो उसकी वो डायरी की फ़ोटोकॉपी, तो जिस इस प्रकार से आप श्रेणी में आते हैं उस श्रेणी की जो दस्तावेज है उसकी फ़ोटोकॉपी आपको चाहिए होगी। अगर आपके पास मैसेज नहीं आया है तो आप ये कार्य कर सकते हैं जो मैंने बताया था पहले, या तो वो कार्य या इसके अलावा ये आप चेक कर सकते हैं कि आपका ना जो सिम है, जो मोबाइल में सिम है उसमें रिचार्ज है या नहीं है, यानी कि वो सिम चालू है या नहीं है। क्योंकि कई बार होता है कि मान लीजिए अपने पास लिंक भी है आधार कार्ड में और जन आधार कार्ड में वो नंबर लिंक है, लेकिन उसमें रिचार्ज नहीं होने की वजह से अपने पास मैसेज नहीं पहुंच पाता है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। या फिर आपके जिस एरिया में आप रह रहे हैं उस एरिया में मान लीजिए नेटवर्क नहीं आ रहा हो तो भी समय पर आपके पास में SMS प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे कई कारण हो सकते हैं जिससे आपके पास में मैसेज नहीं आ रहा होगा। तो ये थी इस योजना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जिससे कि आप ये इस योजना का लाभ उठा सकें। तो उम्मीद है आपकी कुछ हद तक इस वीडियो को देख करके जो परेशानियां हैं वो सोल्व हुई होगी। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पे सरकारी योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आपको प्रदान कर दी जाएगी और आप उस योजना का लाभ भी ले सकोगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।